मेरे तरफ से सब भाइयों को ईद मुबारक। आप लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक और कमेंट में आप लोग खैर मुबारक लिख देना। ये है सामने गाड़ी खड़ी हुई है। धूप भी इतनी तेज़ है यहाँ पे, और धूप भी इतनी तेज़ है कि बस ईद का दिन है। और अच्छा, यांगो पे मैं राइड लेके आया हूँ। 1280 रुपये का फेयर बना। ये लियारी 36 का एरिया इकबाल होटल का। और कहाँ से लेके आया हूँ? गुलिस्तानी जोर से। अच्छा, अली मोहम्मद गोट की राइड है ये, और इन ड्राइव पे मैंने इनको एक्सेप्ट किया। और इसकी जो लोकेशन है वो है अली मोहम्मद गोट की। इसको वहाँ से पिक करता हूँ, फिर इसकी जो ड्रॉप लोकेशन है वो शाह फैसल। 1270 रुपये की इसकी राइड है। लियारी 36 की जो टैंकी है, मशहूर टैंकी, इधर इसी के पास में खड़ा हुआ अभी। अच्छा, लोकेशन मेरे पास यही आ रही थी। ये जो आपको बाइक वाला नज़र आ रहा होगा, लोकेशन असल में मेरे पास इसी साइड की आ रही थी, लेकिन बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हो रही थी। और इसकी जो लोकेशन थी ना, वो ये बाइक को असल में ख़ुद भी पता नहीं था ये कहीं मेहमान आए हुए हैं शाह फैसल से। तो वो इस वजह से इसने मुझे बोला कि आप टैंकी वाली साइड पे खड़े हो जाएं, मैं उधर आपके पास आता हूँ बाइक पे। तो आप जब आपके पास आऊँगा तो आप मेरे साथ फिर से पीछे साथ साथ ही चलते रहना। वालेकुम सलाम सर, ये लोकेशन कहाँ की आपकी? ये कौन सी कॉलोनी? रेलवे कॉलोनी नूर मस्जिद। चलो सही। साउथ है ना? जी 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 जी। ओके ओके। लियारी टैंक चौक से सवारी लेके आया था शाह फैसल के लिए। वहाँ पे मैंने उनको ड्रॉप किया और वहीं से मुझे एक सवारी और मिली इन ड्राइव के ऊपर। उसकी जो ड्रॉप लोकेशन थी वो कैंट स्टेशन की थी। कैंट स्टेशन मैंने उनको उतारा और यहीं से मुझे अभी PIDC से एक राइड आई है कोरंगी की। अभी उनके पास मैं जा रहा हूँ। PIDC से मैं पिक करूँगा उनको और कोरंगी उनको मैं ड्रॉप करूँगा। अब ईद के दिन में आपको एक चीज़ का फ़ायदा है कि ना ट्रैफिक वाले होंगे और ना तो ट्रैफिक होगा। यहाँ पे हर किसी को छूट मिली हुई, दौड़ा के लेके जा रहा है। कोई कार वाले जो है कार दौड़ा के लेके जा रहे हैं, मतलब हर किसी को छूट मिली हुई। ये भी जा रहा हूँ PIDC और ये सामने आएगा सिग्नल को मैंने क्रॉस करना है, फिर सीधा सीधा जाऊँगा। PIDC का रोड आएगा। ट्रैफिक वालों का मुझे एक चीज़ तो समझ नहीं आ रहा है कि कभी एक रास्ता बंद करते हैं, कभी दूसरा रास्ता, जो रास्ता शॉर्ट होता है। अब मुझे इसके चक्कर में ये PIDC के लिए मुझे आगे से लंबा कट मारना पड़ा। और हालांकि शॉर्ट रास्ता था, कैंट से हम जाते हैं जैसे उल्टे हाथ पे पुल क्रॉस करके उल्टा हाथ पे कट आता है, उससे वही रास्ता हम सीधा पकड़ते हैं तो सीधा आ जाता है PIDC का रोड। PIDC को जैसे मैं क्रॉस करूँगा तो आगे आएगा सुल्तानाबाद का ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस। कोरंगी से मुझे राइड मिली मेरी टाइम म्यूजियम की, और अभी मैं पहुंच गया हूँ मेरी टाइम म्यूजियम। और यहाँ मैंने उनको उतार दिया। ये है मेरी टाइम म्यूजियम, यहाँ पे मैंने उनको उतारा। अच्छा, अगर हम रोड के उस साइड पे जाते हैं तो अच्छा है। यहाँ पे भाई ने मुझे बोला कि यहाँ पे उतार दे। अगर मैं वहाँ से जाता तो उधर फिर मेरे लिए ये मसला था कि वहाँ मुझे राइड थोड़ी मुश्किल से इसलिए मिलती क्योंकि उधर आने के लिए कट नहीं है। आगे शाह फैसल से मुझे फिर यू टर्न मार के आना पड़ता। अगर मैंने गुलशन पे जाना है तो फिर मुझे पुल चढ़ना पड़ेगा। अगर ये आ गया स्टेडियम, और आगा खान हॉस्पिटल के लिए भी हम यहाँ से उल्टे हाथ पे चलते हैं, और अगर सीधे हाथ पे जाएंगे तो सीधा आएगा डालमिया। अब मैंने जाना है उल्टे हाथ पे, ये आगा खान हॉस्पिटल वाली साइड पे जाना है, तो यहाँ से चलते हैं पकवान सेंटर। और अभी मैं पहुंचा हूँ घर की साइड पे। टाइम हो रहा है 11 बजे का टाइम हो रहा है। और आज मैंने जो गाड़ी निकाली है वो सुबह 10 बजे मैंने गाड़ी निकाली। किलोमीटर का मैं आपको बताता हूँ कि 140 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। और अर्निंग मेरी है आज 7,000 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है। आज जो मैंने राइडें इन ड्राइव पे मैंने जो राइडें की 6 राइडें मारी, और यंगो पे जो मेरी राइडें थी वो 4 राइडें थी।
और आज माशाल्लाह से काम अच्छा था। और फेयर जो थे वो फेयर भी अच्छे थे। जैसे आम दिनों में 10 किलोमीटर पे 500 450 रुपये का फेयर आता है एंड ड्राइव पे, और आज के दिन पे जो फेयर था वो 10 किलोमीटर पे 7 750 रुपये का फेयर आ रहा था। और फेयर अच्छे आ रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ आज थी कम। बहुत सारे हमारे ऐसे कैप्टन थे जो कुछ बाहर से जो आए थे कैप्टन, वो ईद मनाने के लिए गांव चले गए, अपने शहर चले गए। और कुछ कैप्टन ने गाड़ियाँ नहीं निकाली थी, तो इस हवाले से रेट जो थे वो अच्छे और मुसलसल राइड पर राइड आ रही थी और काम अच्छा था। क्योंकि मेरी आज 10 राइडें हुई इन ड्राइव और यंगो पर, और इसकी जो अर्निंग थी वो 7,000 रुपये की अर्निंग आ गई। मेरे पास एक राइड आई थी यंगो में, चो लाइन से यंगो पर, उसको मैंने वहाँ से वो राइड मैंने पिक की। जो फेयर था वो आ रहा था क्योंकि इसका जो पीक आवर लगा हुआ था 2.7 का उसका पीक आवर लगा हुआ था, तो वो राइड मैंने एक्सेप्ट की। और उनके पास जैसे मैं अराइव लोकेशन पे जैसे पहुंचा तो उसका जो फेयर उनके पास आ रहा था, क्योंकि हमारे पास तो शो ही नहीं होता है फेयर। उनके पास जो फेयर आ रहा था, उसकी जो फैमिली बेटी, वो 1380 रुपये का उसका फेयर आ रहा था उनके पास। तो उसने फैमिली को बताया कि जैसे आप आपको ये उतारें तो फिर आप उनसे 1300 उनको 1380 रुपये आप दे देना। अब मैंने राइड स्टार्ट की तो उनको मैं शाह फैसल नंबर 1 पे मैंने उनको ड्रॉप किया। जैसे उनको मैंने ड्रॉप किया तो उसका जो फेयर था वो 1530 रुपये का उसका फेयर, जैसे मैंने राइट एंड की तो मेरे पास 1530 रुपये का उसका फेयर आ गया। अब वो जैसे उतरे तो मैंने पैसे देने लगे तो उसने मुझे 1400 रुपये दे दिए। अब मैंने उनको बताया कि सर आपका जो बिल बना है वो 1530 रुपये का आपका बिल बना है। कंपनी की तरफ से जो थे वो डिस्काउंट भी मिल चुका था उसको, पूरा जो टोटल फेयर था वो 1800 रुपये का था। 270 रुपये उसको डिस्काउंट मिला और 1530 रुपये का उसका बिल बन गया। अब उसने मुझे 1400 रुपये पकड़ा दिए, तो मैंने उनको बताया सर आपका जो बिल बना है वो 1530 रुपये का बना है। मुझे वो कहने लगे कि आम दिनों में हम लोग आते हैं वो 1000 रुपये में आते हैं। मैंने बोला कि आम दिनों को अगर आप 1000 रुपये में आते हैं, लेकिन अभी ये ईद का दिन चल रहा है, इसमें हमारी कोई गलती तो नहीं है ना। मैं आपसे जो फेयर मेरा बन चुका है मैं आपसे वही फेयर ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा थोड़ी ले रहा हूँ। तो फैमिली भी उसके साथ थी, वो कहने लगे कि नहीं नहीं आप ऐसे करें 1400 रुपये रख लें। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो फेयर बना है वो तो मैं आपसे लूँगा। अब मैंने क्या किया, मैंने अब लाज़िम बात है फैमिली भी उसके साथ थी, तो 130 रुपये उसने मुझे कम दे दिए। आज हमारा जो काम था इतना ही काम था, और इंशाल्लाह कल के रूटीन पे देखेंगे कि कल की क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह फिर आपसे हम कल मिलते हैं।